कल पढ़ाए थे क्या क्या पढ़ाए थे कल? मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो उसको बताया था कि पेशेंट आता है, एडमिट करता है, टेस्ट वाला करता है, उसका एनालिसिस करते हैं, रिजल्ट, उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं अपना देते हैं ना। तो वो था लैबोरेटरी मैनेजमेंट। उसके बाद बताते हैं कि टाइप्स ऑफ लैबोरेटरी, ठीक है ना। जो पैथोलॉजिकल लैबोरेटरी है वो कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो उसमें बताया थे कि एक तो हो सकता है कौन सा, लो कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है छोटा मोटा टेस्ट वोस्ट किया जाता है, जिसमें गलती होने की संभावना बहुत कम, ठीक है ना। कोई भी कर सकता है, एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, नहीं कि पहले 50 किया रहेगा तभी करेगा, ठीक है। ये सब कोई नया बंदा भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है या कोई भी, ठीक है। एक होता है मॉडरेट वाला, उसमें क्या चाहिए, तुम्हें स्किल चाहिए, ठीक है। माइक्रोस्कोपी करना चाहिए, स्किल चाहिए, तुमको नॉलेज होना चाहिए कि इस चीज़ को कैसे इंटरप्रिटेट करना है, ठीक है ना। बहुत सारा प्रोसीड्यूर को याद करना पड़ेगा, मशीन चलाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब चला जाएगा मॉडरेट। और एडवांस में बताया था बहुत सारा नया जो टेस्ट आ रहा है, ठीक है। जो PCR हो गया, साइकोमेट्री हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा स्किल भी लगते, नॉलेज भी लगे, ठीक है ना। उसके बारे में रिसर्च वगैरह सब कुछ करेगा, तो वो सब चल जाता है हाई कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। जैसे कोरोना वायरस का रिसर्च हुआ, उसका टेस्ट वेस्ट बना, वैक्सीन बना, ये सब किसमें बनेगा, हाई कॉम्प्लेक्सिटी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आया किसको किसमें कैटेगराइज किया गया है। आज पहला पढ़ना है पैथोलॉजी लैबोरेटरी दैट परफॉर्म लो कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता, कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। लो कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये क्या है, बहुत कम वाला है, ठीक है। इसमें क्या आता है, लैबोरेटरी दैट परफॉर्म टेस्ट डाटा, तो लो कैटेगरी वाला, ठीक है। लो कॉम्प्लेक्सिटी जो लैबोरेटरी है, इसमें क्या करना है, कौन कौन सा टेस्ट होता है, जो कि सिंपल होता है, बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, कोई भी कर सकता है। और उसमें क्या होता है, गलती होने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है ना। जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी में क्या आता है, एक किट दे दिया जाता है और उसमें क्या करना, 2 ड्रॉप यूरिन डालना है फीमेल को, जो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है ना। इसमें क्या तुमको एक्सपीरियंस क्या चाहिए या कोई टेक्निक चाहिए, क्या करना, यही है कि उसको 2-3 दिन से ज़्यादा ही नहीं, पूरा भर नहीं देना है, ठीक है ना। बढ़िया से एक जगह इकट्ठा उसको हिलाना वाला नहीं है, एक जगह आपको उसके ऊपर से ड्रॉप डालना, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखना, लेकिन और सब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई भी कर सकता है, बनना है। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, लो कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है ना। टेस्ट मतलब क्लियर होने का, गलती होने का क्या है, तो बात में लिख लेना, क्या पढ़ाई समझ लो, ठीक है। इसमें क्या है, गलती होने का चांस बहुत कम होता है और सुपर टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको किसमें रखा गया है, लो कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा है दिस टेस्ट कैन आल्सो बी परफॉर्म एट होम, ये घर पर भी किया जा सकता है, जैसे दिस स्टिक टेस्ट है, ठीक है। यूरिन कलेक्ट करेंगे किसी चीज में, उसका क्या करेंगे, अपना केमिकल स्ट्रिप आता है, ठीक है ना, उसको डाल देंगे, उसका कलर पढ़ लेंगे, यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को किसी क्लास में रख कर पढ़ लेंगे कि लाल है, पीला है, नीला है, काला है, गाढ़ा है, समझदार है, ये सब आसानी से नहीं किया जा सकता। तो ये सब घर पर भी किया जा सकता है, ठीक है। बहुत सारा टेस्ट किया जा सकता है, बहुत सारा लैब में भी किया जाता है, ठीक है, छोटा मोटा लैब। The record tools are simple and accurate to make the risk of the इसमें जो मेथड का यूज होगा, ठीक है ना, मतलब जो भी केमिकल यूज होगा या ये कोटा आएगा, ठीक है ना, तो इसको इतना अच्छा तरीके से बनाया जाता है कि इसमें गलती होने की संभावना ना के बराबर। अब जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद एडिकेस्टिक वाला, ये सब क्या है, तो ऑलरेडी केमिकल सब कुछ तुमको बना मिलेगा, सिर्फ तुमको डिप करना और तुमको रिजल्ट मिल जाएगा, समझना रहा है। इसमें कुछ गलती होने की संभावना बहुत कम है। तो इस तरह से ये बनाया ही गया है कि गलती करने का संभावना होने का क्या है, बहुत कम, समझना है, चांस बहुत कम है। जो मेथड इसमें यूज होता है वो क्या होता है, बहुत सिंपल होता है और एक्यूरेट होता है, ठीक है। इसमें गलती होने का चांस बहुत कम है, इसमें दिमाग हमारा दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है ना। कोई तुमको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई तुमको नहीं होता है, थोड़ा बहुत मतलब पता होना चाहिए, इतना थोड़ा बहुत टेस्ट होना चाहिए, जो कैसे डाला करता है, कहाँ डाला करता है,
किया जा सकता है, किसमें? लो कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट। कौन कौन सा टेस्ट किया जा सकता है? हीमोग्लोबिन टेस्ट, हीमोग्लोबिन को Hb लिखा जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट किया जा सकता है। ये सर फुल फॉर्म बताते हैं, इरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट, ठीक है। इसको टेस्ट किया जा सकता है। डिटरमिनेशन ऑफ CCD क्या है? रैट सेल वॉल्यूम, है ना। इस सबका नाम याद रखना, बोला था ना अभी कुछ बार बार लिख रहा है, मुझे का 5वां बार आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ फिजिकल मतलब होता है कि जो बाहरी से, ठीक है ना। जैसे यूरिन को क्या करेंगे, शीशा में ग्लास वगैरह करेंगे या टेस्टिंग वगैरह में, और उसका हम लोग बाहर से क्या करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। कलर कैसा है, टर्बिडिटी है, झाग बना रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो ये सब तो आसानी से देख सकता है, पानी जैसा है कि गाढ़ा है कि काला है, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है, आसानी से आँख से देख सकता है। तो उसको बोलते हैं कैसे फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका वॉल्यूम नाप सकता है, तो समझ में आ रहा है। ये सब किसमें आता है? उसका ऑर्डर स्मेल जो होता है उसको तुम पता लगा सकता है, ठीक है। तो वॉल्यूम, ऑर्डर, स्मेल, ठीक है। ये सब क्या होता है, कलर, ये सब क्या होता है, सब आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ये सब फिजिकली ये सब पता लगा सकता है, ठीक है। और केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन भी कर सकता है, ठीक है ना। बहुत सारा मतलब छोटा मोटा लैब जाकर केमिकल एग्जामिनेशन क्या करते हैं, हीट उठ करके क्या होता है, प्रोटीन का टेस्ट कर लेते हैं, बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालकर इसको कर लेते हैं, ग्लूकोज का टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। बाइल सॉल्ट, बाइल ट्रीटमेंट, कीटोन, बॉडी ये सब आसानी से किया जा सकता है, छोटा मोटा लैब रहेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत इक्विपमेंट रहेगा, ग्लास वगैरह सब के बाद थोड़ा बहुत टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, गैस सिलेंडर, ठीक है ना, फ्लेमिंग जो भी या थोड़ा बहुत ये रेट रहेगा, तो ये टेस्ट आसानी से किया जा सकता है, ठीक है ना। कोई बड़ा चीज नहीं। दूसरा है डीप स्टिक यूरिनोलाइसिस, यूरिन एनालाइसिस, उसी से बना है क्या चीज? यूरिनोलाइसिस, ठीक है ना। क्या करना है, यूरिन को एनालाइसिस करना, उसी से क्या बना है? यूरिनोलाइसिस, ठीक है ना। तो ठीक है ना, इसमें डालना नहीं है, ठीक है ना। वर्ड को समझना है, अपना यूरिन को एनालाइसिस कर रहा है, इससे डीप स्टिक मतलब आता है पट्टी जैसे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा केमिकल पहले ग्लूकोज का, प्रोटीन का, शुगर का, सब कुछ का लगा हुआ रहता है, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या बाइल सॉल्ट, बाइल ट्रीटमेंट है, ठीक है ना। उसके बाद उसमें कलर भी दिखता है, ठीक है। ये तुमको अभी दिखाते हैं, ठीक है ना, लैब में रखा हुआ हम तुमको अभी लाकर दिखाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, डीप स्टिक करते हैं 10, 15, 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। उसका निकाल लेते हैं, उसका निकाल कर कलर उसका क्या करते हैं, मैचिंग कर लेते हैं, ठीक है। कलर मैचिंग करेंगे, ठीक है। अब जितना ज़्यादा लाइट पिंक है कि डार्क पिंक है कि मिड वाला है, ठीक है ना, उसको अनुसार क्या करेंगे, अपना एनालिसिस कर देंगे, ठीक है ना। इसको डीप स्टिक एनालिसिस इसमें क्या किया जा सकता है, ग्लूकोज का टेस्ट, यूरिन का, सबका टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। सिर्फ कलर देखकर, ठीक है ना, कलर कितना चेंज हुआ, ठीक है ना, डार्क हो गया कि माइल्ड है कि कितना 10 से 15, 20 सेकेंड, ठीक है ना, 20 सेकेंड में 20 सेकेंड। उसके बाद क्या है, यूरिन सब तरह की तो डालता है, ठीक है, उसको सिर्फ डालता है। तो ये सब क्या है कि ऐसा टेस्ट है जो लो कॉम्प्लेक्सिटी टेस्ट है, ठीक है ना, जिसमें पूरा दिमाग में लगाना है कि जो मेथड बनाया जाता है क्या होता है, एक्यूरेट बनाया जाता है, सिंपल बनाया जाता है, ठीक है ना, ताकि तुमको भी कोई दिक्कत नहीं हो। इसमें इसको घर पर भी किया जा सकता है या छोटा मोटा लैब है उसमें भी किया जा सकता है। थोड़ा बहुत इक्विपमेंट जो इसेंशियल होगा, ठीक है, उसको चाहिए। और ये सब क्या है, सिंपल है, इसको इस तरीके से बनाया गया है इसमें इनसिग्निफिकेंट मतलब बहुत कम कीड़ा रह सकता है, ठीक है ना, गलती होने का चांस बहुत कम हो सके, ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। ये समझ में आया। इसका कौन कौन सा टेस्ट है वो बता देंगे, हीमोग्लोबिन का, पीसीबी का है, यूएसआर का है, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन और डीप स्टिक यूरिनोलाइसिस, ठीक है। और उसके बाद है याद रहेगा ना, ये सब टेस्ट आता है लो कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ये देखो लैब हम लोग पढ़ रहे हैं तो तुमको नॉलेज होना चाहिए कि ये सब सिंपल टेस्ट है, कौन सा मॉडरेट है जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग, थोड़ा स्किल, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, नॉलेज, ठीक है ना, प्रैक्टिस चाहिए। कौन सा है कि जिसके लिए बड़ा बड़ा मशीन चाहिए, थोड़ा बढ़िया उसका नॉलेज चाहिए, उसको चलाने आना चाहिए मशीन को, ठीक है। तो ये सब पढ़ेगा तभी ना पता लग रहा है इसके लिए पढ़ा रहा है, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसा ही लाइजर
क्या होता है बताओ? पता ना, कोई तो प्रेगनेंसी टेस्ट पता है, तुम बताना। एक और होता है ये वाला एचसी, बताएंगे वो ब्लड से किया जाता है, ठीक है ना। तो वो टेस्ट के लिए एचसी में करना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुमको बताया, ठीक है, हमको याद दिलाना, ठीक है। ब्लड से, ठीक है ना, हार्मोन ब्लड का टेस्ट होता है, ठीक है। वो यूरिन का टेस्ट नहीं होता, उसमें क्या होता है, तुम्हारा जितना भी लेवल रहता है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सब होता है ना, उस सबका ब्लड में जो हार्मोन रहता है उसका टेस्ट करता है, ठीक है ना, नापा जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के समय में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन सब क्या होता है अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। तो उसका नाम का एस्ट्रोजन का मात्रा कितना है, हार्मोनल टेस्ट इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो बताएंगे उसका नाम क्या है। इसमें क्या होता है, जितना भी हार्मोन होता है ब्लड में वो क्या होता है टेस्ट करके उसके अनुसार ऊपर एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। और ये यूरिन वाला है, ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट मार्केट में होता है वो सब यूरिन वाला है, ठीक है ना, उसी को बोल रहा ये समझ में आया। ये हमारे पैथोलॉजी लेवल से मॉडरेट टेस्ट, ठीक है ना, मॉडरेट कॉम्प्लेक्स डिजीज टेस्ट, मतलब उसमें ब्लड का 20 है, ना ही ज्यादा एडवांस है ना ही ज्यादा सिंपल, ठीक है ना, 20 में। तो ये सब टेस्ट में थोड़ा सा यही सब टेस्ट क्या होता है, नॉर्मल लेवल सब हम मिलाते हैं सब होता है, ठीक है। इसके लिए तुमको एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज चाहिए, उसी के तुमको पढ़ रहा है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा चीज चाहिए, इसको तुमको रिएजेंट का नाम पता होना चाहिए, कौन सा रिएजेंट का यूज करते हैं, ग्लास वेयर टेस्टिंग क्या होता है, ग्लास के बारे में कौन सा इक्विपमेंट यूज होगा, कौन कौन सा मशीन यूज होगा, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इसी सब टेस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ग्लास वेयर पढ़ रही है, ये सब लेबोरेटरी के बारे में पढ़ रहे हैं, रिएजेंट केमिकल कौन सा स्टेरिंग कैसे किया जाता है, लैब में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट सबका नाम कैसे चलाया जाता है, ठीक है ना, कैसे यूज किया जाता है, ये सब इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सब किसमें हम लोग का काम आएगा, इसमें क्या होगा, ये जो मॉडरेट वाला जो टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होता है, जो भी फिजिशियन होता है वो अपना एक ट्रीटमेंट, ठीक है ना, डायग्नोसिस करे ये बीमारी है ये बीमारी है, उससे मतलब पता लगा सकता है, समझ रहा है। इससे हम लोग जो टेस्ट करेंगे मॉडरेट वाले लैब से, वो सब जो मॉडरेट लैब है, ठीक है ना, ये सब हम लोग का लैब है, इसमें क्या होता है कि स्किन उसकी चाहिए, ठीक है, बहुत सारा टेस्ट करते हैं। तो इससे जो टेस्ट देने में क्या होगा, फिजिशियन देखे नहीं बता रहता है आपको ये बीमारी है, ये दवा चलेगा, ठीक है। तो मॉडरेट लैब से जो टेस्ट करेंगे उससे देख कर लोग बता सकते हैं। ये सब टेस्ट से उतना कुछ कंफर्म नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये सब छोटा छोटा टेस्ट है। इसमें क्या होगा 3 4 5 रूटीन टेस्ट बहुत सारा होता है, तब तक रूटीन टेस्ट नहीं कराएगा तब तक उनको बताओ, हाँ, बीमारी को ठीक है ना, उसको खोज करने में डायग्नोसिस कर नहीं सकता, ये टेस्ट से कभी भी डायग्नोसिस नहीं होता, ठीक है ना। 4 5 टेस्ट होता है, सबको मिला कर तब क्या होता है डिजीज के बारे में डायग्नोसिस किया जाता है, समझ में आ रहा है। सिंपल में उतना नहीं हो सकता, लेकिन फिजिशियन में जो मॉडरेट लैब वाला टेस्ट है उसमें क्या कर सकता है, डिजीज को डायग्नोसिस कर सकता है, ठीक है। तो वही है दिस टेस्ट ये जो टेस्ट हम करेंगे, ठीक है ना, मॉडरेट में, इसको हम क्या क्या जरूरत है, ठीक है। इन सब को क्या सिंपल एक्टिविटी बनाएंगे, इसमें गलती होने का चांस कम, ठीक है ना, लेकिन इसे ठीक है। लेकिन अब जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तुमको नॉलेज चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज होना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये सब टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग का नॉलेज ऑफ वेरियस ग्लास वेयर, ठीक है। तो लैब में बहुत सारे क्या होता है, ग्लास वेयर यूज होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, उसके बाद क्या होता है पिपेट होता है, उसके बाद और सब बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट जितना भी ग्लास का बना हुआ है, ठीक है, सब कैसे जाता है ग्लास वेयर में आता है, ठीक है। इसको क्या करना है साहब, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, कब उसको यूज करें, ठीक है ना, बिना कि बायोमेट्रिक क्लास में कुछ रख दिया, टेस्ट्री में कुछ रखना, ग्रेजुएटेड पिपेट कब लेना, ग्रेजुएटेड ट्यूब कब लेना, ये सब क्या होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, इस टेस्ट में कौन सा ट्यूब या ये ग्लास वेयर यूज होता है, ठीक है। ये समझना है इक्विपमेंट कौन सा मशीन का, जैसे किसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन चाहिए, किसको फ्रीज में रखना है,
ठीक है, किसको ऑटो एनालाइजर से टेस्ट करना है, किसको माइक्रोस्कोपी करना है, ठीक है ना, तो ये सब भी पता होना चाहिए। ठीक है, और उसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है ये भी पता होना चाहिए। इक्विपमेंट में और सब जैसे ग्लास स्लाइड बना रहा है तो उसमें क्या यूज होगा, कौन सा, ठीक है ना, ये सब कुछ क्या होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए कि इस टेस्ट में क्या क्या हमको नेसेसिटी है, किस किस इंस्ट्रूमेंट का, किस इंस्ट्रूमेंट का, इक्विपमेंट का, ग्लास वेयर का, इस सब के बारे में तुमको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन मतलब जो मशीन चलाना, ठीक है ना, गलती क्या हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल से बताया था कि जब तक हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है ना, ब्लड कलेक्शन करता है तो वहाँ से लेकर रिपोर्टिंग तक, ठीक है, इसमें गलती हो सकता है, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, क्वालिटी में तुमको कंट्रोल करना, ठीक है ना, कि मेरा क्वालिटी खराब नहीं हो, ठीक है, कहीं पे इधर होने का चांस कम हो जाए। ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है ना, उसके बाद लैब को कैसे मेंटेनेंस करना है, इक्विपमेंट चलाकर बंद करना है, ठीक है ना, या जो भी इंस्ट्रूमेंट सब, ठीक है, कौन सा इक्विपमेंट कैसे यूज करना है, ये सब क्या होना चाहिए तुमको पता होना चाहिए, और उसको मेंटेन कैसे करना चाहिए, ना कि कोई ऐसा चीज़ है कि जिसको यूज करके तुरंत पानी में डालना है, पानी में डाल देना, ठीक है ना, तो क्या हुआ, खराब हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा प्रोटीन टेस्ट होता है, प्रोटीन टेस्ट के स्टील या कुछ भी किया उसे तुरंत पानी में डाल दिया जाता है, उसको कितने टेस्ट होता है तो टेस्ट खराब हो जाएगा, या सांस करने में बहुत दिक्कत होता है, जम जाता है, ठीक है ना, वो सब पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये सब नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस की जरूरत है कि नहीं, इसमें ये वाला है। डिग्री ऑफ इंटरप्रिटेशन बताया था कि जो पैथोलॉजिस्ट आता है वो क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, जो टेस्ट जो मेरा बन रहा है, ठीक है ना, रिपोर्टिंग जो कर रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं, तो इसके बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि इस टेस्ट का कितना वैल्यू है, समझ में आ रहा है, किस टेस्ट में बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो कितना बढ़ सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 500 1000 बढ़ जाएगा, कोई है कि जिसका वैल्यू 7 से 25 30 रहेगा तो उसका वैल्यू 1000 2000 थोड़ी ना हो जाएगा, उससे कुछ बढ़ेगा 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, 500 तक जाएगा, समझ में आ रहा है, 2000 रिपोर्टिंग है ना, तो ये सब इंटरप्रिटेशन करने का पता होना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा टेस्ट में कितना वॉल्यूम लेंगे, कितना लिए तो कितना टेस्ट रिजल्ट इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है ना, तो ये सब क्या होगा, सब नॉलेज एक्सपीरियंस से आएगा, ठीक है ना, तो वो होना चाहिए, डिग्री ऑफ इंटरप्रिटेशन क्षमता होना चाहिए, ठीक है ना, तुम इंटरप्रिटेट करने का, जजमेंट करने का, ठीक है ना, टेस्ट जो दे रहा है सही है कि नहीं, ये जजमेंट कब किसको डालना है, कैसे डालना है, इसका प्रोसीजर क्या है, किस समय कर सकते हैं, गलती हो गया तो उसको सुधारने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सब क्या है आपका जजमेंट, ये सब क्या होता है, सब कुछ तुमको नॉलेज होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या है, रूटीन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट, क्या है, रूटीन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना, हीमेटोलॉजिकल क्या होता है, हीम मतलब ब्लड, ठीक है, और क्या है, लॉजिकल तो उसके बारे में स्टडी सब करना बताया है, ठीक है ना, तो क्या है जो रूटीन में क्या होता है कि रूटीन यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है ना, शांति से सब आकर बैठ जाओ, हंसो से नहीं, समझा, देख रहा है पढ़ाई हो रहा है, खड़ा हो रहा है, जहाँ सीट मिल रहा बैठो, बात अच्छे नहीं, ठीक है, रूटीन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना, इसमें क्या है, क्या है, रूटीन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इसको ठीक कर दो। हीमेटोलॉजी क्या होता है, जो भी ब्लड है, ठीक है ना, टिश्यू है, उसके बारे में क्या होगा बताओ, टिश्यू को ब्लड का जो टेस्ट होगा, ठीक है, जो भी होता है इसका कैसेस का कंपोजिशन है, ठीक है ना, जैसे सीबीसी है, सीबीसी में क्या होता है, मानो कि उसका क्या नाम है, बोल रहे हैं शांति से आकर बैठ जाए, ठीक है, जैसे हीमेटोलॉजिकल टेस्ट में आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितना है, ठीक है, पीसीबी कितना है, ठीक है, एमसीएच हीमोग्लोबिन सब क्या होता है, सब काउंट होता है, ठीक है ना, तो ये सब क्या होता है, रूटीन एग्जाम हीमेटोलॉजिकल टेस्ट में आता है, ठीक है, तो इसके बाद ये सब क्या होता है, सब इसी में आता है, समझ रहा है, ये सब टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए हमको नॉलेज चाहिए, तो इस सब में अलग अलग टेक्निक रहेगा, क्लास वेयर, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट सब क्या होगा, अलग अलग यूज होगा, ठीक है ना, तो हमको सबके बारे में क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तो इसमें तुम्हारा नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग काम आएगा कि नहीं, ठीक है। दूसरा है यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जाम, देखो रूटीन में क्या होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ क्या करें, फिजिकल और केमिकल, ठीक है ना,
डीप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है। इसमें क्या है, डीपी में क्या आ जाता है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप भी चलाने आना चाहिए, स्लाइड बनाने आना चाहिए, स्केलिंग करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, नॉलेज चाहिए, तुमको एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे स्केलिंग करते हैं, कितना देर के लिए रखते हैं, कैसे सीनियर बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब एक्सपीरियंस वाला चीज है, नहीं पता रहेगा तो ये सब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। और ऐसा ही यूरिन का जो टेस्ट है, स्टूल का है, सीमेंट का है, सीएसएफ का है, स्पूटम का है, ठीक है ना। तो सब में क्या होता है, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो इसमें तुमको ये सब नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसको कैसे फोकस करना है, 10x पे कैसे करते हैं, 40x पे कैसे करते हैं, 100x पे कैसे करते हैं, ठीक है। उसको सीनियर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब स्क्रीनिंग कब कब करना है, किस केमिकल से करना है, ये सब तुमको सबका नॉलेज होना चाहिए। जब तक एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, ट्रेनिंग नहीं किया रहेगा, प्रॉपर एजुकेशन नहीं रहेगा, तो ये सब नहीं आएगा, ठीक है। इसी सब के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे है रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट, रूटीन बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्ट। अब जैसे बहुत सारा मानव का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, पस हो गया, स्पूटम में इन्फेक्शन हो जाता है, समझ में आया, या थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, तो क्या होता है, सैंपल सब इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका स्टडी करेंगे। स्टडी कैसे किया जाता है, सबसे पहले उसका एसपीआर बनाया जाता है। एसपीआर क्या होता है बताया, स्लाइड पे सैंपल को लोग उसको क्या करता है, ऐसे ऐसे फैला दिया जाता है, ठीक है। इसका टेक्निक बताएंगे कैसे होता है। उसके बाद है उसको कल्चर कराया जाता है, बताएंगे कि जो सैंपल आता है उसमें से क्या किया जाता है, जो भी अगर प्लेट होता है, ठीक है ना, मैकाउंटी अगर प्लेट वगैरह सब, ठीक है, या और सभी बहुत सारा कल्चर प्लेट आता है, जिसमें उसको खाना प्रोवाइड रहता है, बताया था ना, न्यूट्रिएंट्स बढ़िया बढ़िया पौष्टिक आहार उसको रहेगा जो ग्रोथ खाकर ग्रोथ तुरंत कर सकता है, ठीक है। वो सब का क्या किया जाता है, कल्चर करवाया, उस भी टेक्निक होना चाहिए कि सैंपल में से कैसे उठाते हैं, कल्चर करवाते हैं, ठीक है ना। उसको सैंपल कैसे लगाते हैं, ठीक है, उसको कल्चर करने के लिए फिर उसको कैसे रखेंगे, ठीक है। सैंपल रेगुलेशन आना चाहिए, उसमें से उठाकर कैसे रखेंगे, बताया थे कि प्लेटिनम लूप वायर वगैरह का यूज होता है, या नाइट्रम लूप वायर को, उसको क्या करना है, हीट कर देना, ताकि जो भी सैंपल ले रहा है क्या होगा, बैक्टीरिया कंटामिनेशन नहीं होगा, ठीक है ना। इसका बैक्टीरिया उसमें नहीं जाएगा, उसका इसमें नहीं जाएगा, समझ में आ रहा है। ये सब चीजों क्या आना चाहिए, टेक्निक पता होना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो थोड़ा सा नहीं होगा क्या होगा, सब कंटामिनेट हो जाएगा, समझ में आया। उसका एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, कौन कौन सा एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है, किससे रेसिस्टेंट है, ये सब हमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सब किया जाता है कल्चर प्लेट में, ठीक है। ये सब कल्चर में ये पढ़ाएंगे तो ये सब बताएंगे, तो इतना पता होना चाहिए। ये सब तब तक नहीं पड़ेगा, कल्चर मीडिया क्या होता है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट कैसे लगाते हैं, कौन कौन सा एंटीबायोटिक से कौन रेसिस्टेंट है, कैसे पता चलता है, स्पीयर प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्केलिंग कैसे करते हैं, माइक्रोस्कोपी कैसे करते हैं, तो ये सब टेस्ट होगा नहीं हो। और ये सब टेस्ट में वो सब करना था, नहीं करना था। प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या होता है, 2 ड्रॉप डाल देना यूरिन। उसके बाद क्या डीप स्ट्रिप में जो केमिकल स्ट्रिप आता है उसको यूरिन में 20-30 सेकंड के लिए डाल देना है। जो यूएसआर है, पीसीबी है, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन है, ये सब क्या होता है, नॉर्मल मशीन आता है, उसमें सिर्फ प्रिक करके डाल देगा तो हो जाएगा। शुगर स्ट्रिप टेस्ट होता है, आता है ना शुगर का, मम्मी जिसको शुगर होगा दादा दादी को क्या करता है, तो स्ट्रिप आता है उसको उसको मशीन में डाल देगा, रिपोर्टिंग आ जाता है, हो जाता है ना। ये सब क्या आता है, लो लैबोरेटरी का। ये क्या हो गया, मॉडरेट। हाई का समझ जाओ कितना और काम है, समझना है, पूरा ऑटोमेटिक रहता है, सब मशीन पे उसको कैलिब्रेशन करना, उसको चलाना, ठीक है ना। उसके बारे में नॉलेज, रिसर्च सब लगता है, ठीक है ना। अब क्या है, रूटीन माइक्रोलॉजिकल टेस्ट क्या है बताओ, माइक्रोलॉजी मतलब माइक्रोलॉजी होता है फंगस, ठीक है, लॉजी मतलब स्टडी, मतलब जिस टेस्ट में फंगस के बारे में स्टडी किया गया है, ठीक है ना। कौन सा, पहले तो तुमको आना चाहिए इसमें कैसे, इनोकुलेशन, ठीक है ना। इनोकुलेशन मतलब वही जो सैंपल में से निकाल कर क्या किए, कल्चर में अपना लगाए, कल्चर प्लेट में। उसका आइसोलेशन टेक्निक तुमको आना चाहिए, कल्चर प्लेट में से कैसे उसको निकालेंगे, ठीक है। उसका तुमको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। फंगस बहुत तरीके का होता है, ठीक है ना, तो कौन सा फंगस है, ठीक है ना। जब तक उसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ रहेगा तो पता चलेगा नहीं चलेगा, फिर उसको रिपोर्टिंग कर सकता है, नहीं कर सकता। उसके बाद क्या है, माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रोस्कोप में देखकर क्या करते हैं बताओ, उसको पहचानेंगे, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, उसका सेप साइज ये है, ये ऐसा ऐसा ग्रो कर रहा है, ठीक है ना। तो वो सब क्या होना चाहिए, उसको सब टेक्निक पता होना चाहिए। इनोकुलेशन कैसे करते हैं कल्चर प्लेट में, उसको आइसोलेट कैसे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोपी, समझ में आया है। ये सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। रूटीन सेरोलॉजिकल टेस्ट, जितना भी सेरोलॉजिकल टेस्ट है, KFT, LFT है ना साहब, इसमें बहुत
सारा टेस्ट होता है, बिलीरुबिन का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, बहुत सारा टेस्ट होता है, ठीक है ना, SGT वगैरह सब, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, सबका अलग अलग मेथड यूज होता है, अलग अलग मशीन यूज होता है, अलग अलग टेक्निक है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग केमिकल है। इसके बारे में सबके बारे में जानकारी होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कौन प्लाज्मा से होगा, कौन सीरम से होगा, कौन होल ब्लड से होगा, ठीक है ना। ये सब बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारा टेस्ट सिर्फ सीरम से होता है, बहुत सारा प्लाज्मा से होता है, बहुत सारा होल ब्लड से, सब बताए थे, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। सेरोलॉजिकल टेस्ट में सब आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बायोकेमिकल टेस्ट, बहुत सारा बायोकेमिस्ट्री वाला टेस्ट है, यूरिया यूरिक एसिड देते हैं, ये सभी इसमें सेरोलॉजी में भी आ जाता है और इसमें भी आ जाता है, ठीक है। तो ये सब टेस्ट आसानी से इसमें किया जा सकता है। समझ में आ रहा है। मॉडरेट में क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्लासवेयर के बारे में, रिएजेंट के बारे में, इक्विपमेंट के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कैलिब्रेशन होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल आना चाहिए, ठीक है ना, मेंटेनेंस उसका आना चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, नॉलेज ये सब का आना चाहिए, हमको आना चाहिए। जब तक ये सब नहीं आएगा ये सब टेस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आया लो और मॉडरेट में क्या अंतर है, ठीक है। अब कल क्या पढ़ाएंगे, हाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, तो इसमें अंतर ही पता करना है कौन सा आसानी से टेस्ट होता है, जिसमें दिमाग का खर्चा होता है, ट्रेनिंग प्रैक्टिस सब चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रहेगा, ठीक है। लिख लेना अच्छा से, अपॉइंट कराना, ठीक है।